अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद बिन असलम। आज मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि अल्फ़ा वीआर है। उसमें आपको मुकम्मल कैलकुलेशन करके बताऊंगा। ए टू जेड आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगा कि आप किस किस तरीके से इसमें अर्निंग कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह वाइट बोर्ड आपको बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है, इसी तरह आप माइंडसेट के लिहाज से भी बिल्कुल खाली हैं कि सिस्टम का आपको कुछ भी नहीं पता। तो मैं आपको ए टू जेड सिस्टम के हवाले से आपको बताऊंगा कि सिस्टम क्या है। तो आए शुरू करते हैं। सिस्टम ये 5x प्लान है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये 5x हमें मिलना है तो कैसे मिलना है। ठीक है, सारी चीज़ें। और उससे पहले ये कहा जा रहा है कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। तो ये डिसेंट्रलाइज होता क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। कि एक चीज़ होती है सेंट्रलाइज होती है, और दूसरी तरफ आता है कि डिसेंट्रलाइज, जो कि सिस्टम को कहा जा रहा है कि सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। और इसके डिसेंट्रलाइज होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब सेंट्रलाइज में चीज़ में क्या आता है कि एडमिन राइट्स जो उनसे होते हैं हमारे पास 100% होती है। यानी कि जब चाहे ओनर इसमें कोई भी तब्दीली आके कर सकता है। जो जो चीज़ें इसमें वो तब्दील करना चाहे, आपने देखा होगा सेंट्रलाइज जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आए दिन सिस्टम के अंदर कोई ना कोई तब्दीलियां लेके आते रहते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें एडमिन राइट्स 0% होते हैं। कि कुछ भी नहीं होता, चाहे जो मर्जी हो जाए, एडमिन इसको कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और स्कैमिंग की बात करें तो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में स्कैम 100% है, और डिसेंट्रलाइज में स्कैम 0% है। ये 0% स्कैम क्यों है? क्योंकि इसका कोई ओनर ही नहीं है। ये ओनर के इख्तियार में ही नहीं है। जब सिस्टम उसने लॉन्च किया, लॉन्च करके उसने जैसे ही लॉन्च किया, अब इसमें वो इसको ना ही कंट्रोल कर सकता है ना ही इसको रोक सकता है। और इसके अब हम बात करें कि विड्रॉवल की कितनी स्पीड है और डिपॉजिट की कितनी स्पीड है, तो उसकी बात करते हैं। विद इन अ फ्यू सेकंड आपके अकाउंट में डिपॉजिट भी होगा और विद इन अ फ्यू सेकंड आपके अकाउंट से विड्रॉ भी होगा। ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइज ही प्रोजेक्ट कर सकता है, सेंट्रलाइज ऐसा नहीं कर सकता। आप सेंट्रलाइज में डिपॉजिट करते हैं, वो आपके डिपॉजिट हो रहा है, कोई कह रहा है 24 घंटे में होगा, कोई कह रहा है 25 घंटे में होगा, कोई कह रहा है 12 घंटे में हो रहा है या 3 घंटे में हो रहा है। तो इस तरह ये चीज़ें जौन सी हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज चीज़ में फ़र्क रखती है कि ओनर के भी इख्तियार में नहीं होता सिस्टम जो डिसेंट्रलाइज होता है। तो इसलिए ये चीज़ क्लियर हो जाती है इधर से कि यहाँ पे आके आपका 1% भी लॉस नहीं हो सकता। 1% भी सिस्टम आपका पैसा लेके बिल्कुल भी नहीं भाग सकता। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। और ये 5x का जो प्लान हमारे साथ शेयर किया गया, ये 100% डिसेंट्रलाइज इस तरह से है। और हमें किस तरह से इसमें हमें सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मिसाल के तौर पे सबसे पहले इसमें चीज़ क्या है कि जो चीज़ हमने लगानी है और उस चीज़ के बदले में हमें डॉलर्स मिलने हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्लियर करूं कि इसमें जो अर्निंग है हमारी वो डॉलर्स से है। ठीक है, डॉलर से हमने अर्निंग करनी है और डॉलर ही हमने कमाने हैं। ये जितना 5x है या 2.5x है, ये सारा आपको डॉलर के ज़रिए से मिलना है, आपको रुपीज़ के ज़रिए से नहीं मिलना। ठीक है, तो अब हम शुरू शुरू करते हैं कि इसमें सबसे पहले जो गेम है वो टोकन की है। स्टार्टिंग में जो टोकन की प्राइस होगी वो $1 से होगी।
यानी कि $1 से का एक टोकन होगा। और जैसे जैसे इसमें डिपॉजिट होता जाएगा इसकी प्राइस 20% ग्रो करती जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 डॉलर से करते हैं हम कि $1000 इन्वेस्ट किए, वो $1000 के आपके पास 1000 टोकन आ गए। जैसे ही आपने इसके अंदर सिस्टम के अंदर $1000 डिपॉजिट किए और $1000 डिपॉजिट करने की वजह से क्या हुआ कि उसी टाइम जो उनसा है 20% बर्न होगी इसकी प्राइस, यानी कि इंक्रीज होगी इसकी प्राइस, यानी कि बर्निंग इंक्रीज होगी कि इसके सिस्टम के पूल में चला जाएगा, जिससे इसकी लिक्विडिटी को भी बढ़ाएगा और सिस्टम की जो आपके 1000 डॉलर आपने इन्वेस्ट किया उसकी वर्थ को भी बढ़ाएगा। जैसे ही 20% पूल में गया, आपके पास पीछे सिस्टम के अंदर 80% बच जाता है। वो 80% की उसी टाइम जो सा है 20% प्राइस ग्रो करके, अब ये जो 80% है इसमें से दो हिस्सों में आपके टोकन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि 40% एक होगा और 40% डिस्ट्रीब्यूट एक होगा। अब ये 40% जो उनसा है 40% की बात करें तो 40% आपके जो टोकन है वो बनते हैं 400 टोकन। ये जो 400 टोकन है ये 400 टोकन आपके वॉलेट में आ जाएंगे उसी टाइम ये टोकन 400 टोकन आपके वॉलेट में आ जाएंगे। और ये 400 टोकन की प्राइस जैसे ही जब आपकी इन्वेस्टमेंट हुई तो इसकी प्राइस 20% ग्रो कर चुकी है, यानी कि $480 के ये उसी टाइम हो चुके हैं। ठीक है, तो बाकी 40% जो उनसा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट यानी कि मुख्तलिफ हिस्सों में इसको तकसीम किया जाएगा। वो तकसीम करना वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 400 टोकन हमारा किस तरह से हमें रिटर्न होके मिलेगा। एक चीज़ आपको इसमें और क्लियर कर लूँ कि जो इन्वेस्टर है उसके लिए डाईएक्स है और जो नेटवर्कर है उसके लिए 5x है। यानी कि जो सिर्फ बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, वो भी इसे डाईएक्स कमा सकता है। ये नहीं है कि उसको काम करना ही पड़ेगा, उसको टीम बनानी ही पड़ेगी, टीम बनाएगा तो फिर ही अर्निंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें सिर्फ अपने पैसा लगा के उससे भी आप इसे 2.5 गुना कमा सकते हैं, यानी कि उसको डाईएक्स करके उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो नेटवर्कर है जिसके वैसे ही टीम अच्छी खासी है तो वो उससे 5 गुना ऊपर कमा सकता है, यानी कि 5x, यानी कि एक लगाता है तो उसको 5 मिलेगा, ये उसको मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये आपके पास 400 टोकन है तो 400 टोकन की प्राइस जैसे ही आपके डिपॉजिट से ही 20% उसकी प्राइस ग्रो की तो उस कितने के हो गए, $480 के। इसी तरह पूरी कम्युनिटी में कोई भी बंदा इसके अंदर डिपॉजिट करता है तो इसकी प्राइस 20% ग्रो चली जाएगी ऑटोमेटिकली। ये सिस्टम को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया कि इसकी प्राइस 20% उसी टाइम ग्रो कर जाए। तो फॉर एग्जांपल इसमें यही 400 टोकन है तो एक टोकन की प्राइस अगर $10 चली जाती है तो ये आपके पास 400 टोकन हो गया $4000 का। यानी कि जो 400 टोकन आपके पास था
जब उसकी प्राइस टोकन की $10 पे चली गई मुख्तलिफ डिपॉजिट आने की वजह से, तो वो आपके पास कितनी अमाउंट बन जाती है? $4000। $4000 बन गए, लेकिन ये आपको $4000 नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आप तो इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको मिलना है 2.5x, आपके कैपिटल का 2.5x आपको मिलना है। ठीक है, आपका क्या कैपिटल है? $1000। आपने $1000 डिपॉजिट किया, तो $1000 का 2.5x कितना बनता है? $2500। तो जैसे ही आपके $2500 होंगे, तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम उसके ऊपर एक कैप लगा देगा कि भाई आपका $250, ओ सॉरी $2500 पूरा हो चुका है, अब आप इससे ज़्यादा इसमें से नहीं निकलवा सकते। ठीक है, वो आपको 1 2 3 दफ़ा नोटिफिकेशन देगा, आप उसे विड्रा करवा लेते हैं, नहीं करवाते तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो वॉलेट उसके साथ कनेक्ट होगा उसमें विड्रा कर देगा ऑटोमेटिकली खुद ही, आप करें या ना करें। अब जो आपने $2500 कर लिया, लेकिन सिस्टम $4000 पे चला गया, आपने दोबारा डिपॉजिट नहीं किया, तो आपका वो ऊपर वाला लॉस है। ठीक है, तो बाकी ये $4000 इस तरह से आपका 2.5x है। ठीक है, 2.5x के अलावा बाकी अब ये 40% डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे कि ये 40% जो उनसा है ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसकी बात कर लेते हैं। ये 40% में से 5% जो है डायरेक्ट बोनस है, यानी कि 5% डायरेक्ट बोनस से मुराद ये कि जिस मोहसिन के थ्रू आपने लिंक के थ्रू आपने अकाउंट बनाया और उसने आपको टीच एंड ट्रेन किया, ये उसकी मेहनत का फल है। ये उसकी मेहनत का फल उसको मिलता है कि जो जितना उसने आपको डिपॉजिट करवाया उसका सारा डिस्ट्रीब्यूशन करने से 40% में से 5% आपको मिलेगा। 5% के बाद 20% लेवल इनकम है। 20% जो सा है इसमें लेवल इनकम है, जो कि मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। जिस तरह कह लें कि लेवल 2 से लेके लेवल 5 तक आपको 3% दिया जाएगा, और लेवल 6 से लेके लेवल 10 तक आपको 1% दिया जाएगा। इस तरह से ये 20% की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। उसके बाद ये कितना हो गया? 25% हो गया। ठीक है, उसके बाद अब 10% जो है वो रैंक्स एंड रिवार्ड दिया जाएगा आपको। यानी कि ये जो 10% है ये रैंक्स का रिवार्ड दिया जाएगा आपको। ठीक है, कि जो आपने इसमें सिस्टम में रहते हुए जितने आपको टारगेट दिया जाएगा, ये टारगेट आप अचीव करते हैं तो आपको ये रैंक लग जाएगा, ये टारगेट अचीव करते हैं तो आपको ये रैंक लग जाएगा। ये वो रैंक्स के रिवार्ड्स हैं, तो ये आपको मिलेंगे। और कितना हो गया? 5 और 20 25, 25 और 10 35, ये 35% हो गया। ठीक है, अब पीछे बच गया 5%। 5% किधर जाएगा? 5% जाएगा क्रिएटर को। ये क्रिएटर कौन है? कि जिसने सिस्टम को डिज़ाइन किया है, इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन किया, उसको आपके डिपॉजिट से 5% उसको जाएगा, यानी कि क्रिएटर यानी कि ओनर, ये ओनर को 5% चला जाएगा। तो ये बोनस जो उनसे हैं ये एक दफ़ा डिपॉजिट के हैं। तो देखें, जैसे ही आपका $2500 निकला, तो आपने क्या किया? अपना प्रॉफिट साइड पे किया और दोबारा से अगेन डिपॉजिट किया, फिर यही आपको बोनसेस आएंगे। तो आपकी टीम जितनी बड़ी होगी उतने ज़्यादा आपको बोनसेस आएंगे। तो 2.5x जो सा है वो आपका टीम से आएगा,
और डाई एक्स आपका अपने ही कैपिटल से आपको आएगा। तो इस तरह से आपका ये 5x प्लान शेयर होता है। अब ये सारा प्लान कहाँ से होगा और किस एक्सचेंज के थ्रू हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपका जो डिपॉजिट है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें मिनिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, यानी कि कम से कम कितना कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं। तो मिनिमम की अगर बात करें, ये डिपॉजिट है $1। सिर्फ $1 से आप सिस्टम में ज्वाइन हो सकते हैं, कोई अकाउंट एक्टिवेशन फीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ $1। अगर पीकेआर की बात करें तो ये $1 पीकेआर में सिर्फ ₹300 बनता है। ये सिस्टम है कि ₹300 से भी आप इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं, इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैक्सिमम की बात करें तो $1000। $1000 यानी कि पाकिस्तानी रुपीस में बात करें तो पाकिस्तानी 3 लाख रुपया बनता है। अब सबसे बड़ी चीज़ आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मैक्सिमम लिमिट सिस्टम ने $1000 क्यों रखी है। ज़्यादा भी तो सिस्टम रख सकता था। सिस्टम को भी पता है कि इनके पास इतना डॉलर है, सब ने लगाना है, तो वो ज़्यादा भी तो रख सकता था। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे आपने डिपॉजिट करना है, आपके डिपॉजिट से सिस्टम में जो टोकन की प्राइस है वो 20% ग्रो करनी है। तो अगर किसी ने $5000 इन्वेस्ट करना है तो वो क्या करेगा, $1000 करके 5 दफ़ा ट्रांजैक्शन करेगा। तो वो जब 5 दफ़ा ट्रांजैक्शन करेगा तो हर ट्रांजैक्शन पे टोकन की प्राइस 20% ग्रो करेगी। अच्छा, ये टोकन की प्राइस 20% ग्रो करेगी। अब आपके ज़हन में सवाल आता है कि तो ये अगर इंक्रीज ही हो रही है तो डिक्रीज भी तो होगी। ठीक है, विड्रा पे लगता है डिक्रीज होगी, नहीं, विड्रा पे भी इसकी प्राइस 20% ग्रो ही करेगी। ये टोकन एक ऐसा टोकन है कि ये डिसेंट्रलाइज है। अब काफ़ी सारों के ज़हन में सवाल आ रहा होता है कि टोकन डिसेंट्रलाइज है, तो हमने जितने भी टोकन देखे हैं मुख्तलिफ एक्सचेंजों पे देखे हैं, तो वो क्या होते हैं कि उसकी प्राइस नीचे भी आ रही होती है, ऊपर भी जा रही होती है और वो मुख्तलिफ हिस्सों में चल रहे होती हैं। लेकिन इसकी प्राइस ऊपर ही जा रही है, नीचे तो आ नहीं रही। तो ये क्या है? तो ये चीज़ ये है कि ये प्राइस जो सी टोकन की है ये अपने ही सिस्टम में रहते हुए है, क्योंकि ये टोकन बाहर किसी एक्सचेंज पे आपको नहीं मिलेगा, इसी सिस्टम के अंदर सिर्फ आपको ये टोकन मिलेगा। तो इसलिए इसकी प्राइस इंक्रीज ही जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया कि हर डिपॉजिट पे, हर विड्रॉ पे 20% इसकी प्राइस आपको ग्रो मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि ये अच्छा, आपको डिपॉजिट का तो बता दिया, अब आपके जहन में होगा विड्रॉ का तो सानू दसिया ही नहीं। ठीक है, विड्रॉ का भी आपको बताते हैं। विड्रावल में आपका जितना भी फंड होगा वो सारा विड्रॉ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आपके वो कैप लग जाएगी, वो कैप लगेगी और साथ सिस्टम आपको नोटिफिकेशन देगा, अलर्ट नोटिफिकेशन बार बार कि भाई आपका हो गया है, डाई एक्स पूरा हो गया, आपका 5x पूरा हो गया, आप विड्रा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप विड्रा कर रहे हैं या नहीं करते। आपने अगर नहीं किया तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसको विड्रा करके आपके अकाउंट में भेज दिया। अब वो कौन से अकाउंट हैं जिसमें वो भेज रहे हैं, अब उसकी बात करते हैं। तो ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है और इसका जो वॉलेट है वो भी डिसेंट्रलाइज ही इसके साथ अटैच होगा, वो है मेटामास्क। मेटामास्क ये वॉलेट है, तो इसके ज़रिए से ही आपका विड्रा भी होगा और इसके ज़रिए से ही आपका
डिपॉजिट भी होगा। ठीक है, तो मेटामास्क में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो चीज़ें आपको सेव करनी पड़ेंगी। तो उसको आपको बता देता हूँ कि जब आप मेटामास्क का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, वैसे तो यूट्यूब पे पड़ी हुई है वीडियो, वहाँ से भी आप देख के बना सकते हैं। वरना अगर वहाँ से नहीं देखना तो इसका सिंपल तरीका है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, कि आप प्ले स्टोर से, या अगर आईफोन यूज़र हैं तो वो ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस मेन जो की सेव करने वाली चीज़ होती है वो होती है 12 फ्रेज की। ये 12 फ्रेज की आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि आपका जो सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा, वॉलेट कनेक्ट होगा, वो कौन सा है? मेटामास्क। मेटामास्क वॉलेट आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा कि जैसे ही आपका डाईएक्स पूरा हुआ या आपने उसके अंदर डिपॉजिट करना है, विड्रॉ लेना है, तो उसके लिए क्या होगा, आपका मेटामास्क अकाउंट में आपके यूएसडीटी हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और सारा कुछ इसके ज़रिए से ही होगा। तो ये पैराफ्रेज की कब आपके सामने आती हैं कि जैसे ही आप इसको अकाउंट बनाते हैं, क्रिएट नाउ करते हैं और सारी पॉलिसियों को ओके करते हैं, और करने के बाद आपके सामने एक 12 फ्रेज की आ जाती है। वो 12 फ्रेज की उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता। ठीक है, उसको आपने या तो दूसरे मोबाइल से उसकी तस्वीर लेनी है, या तो किसी कागज़ पे लिख के रख देना है। ठीक है, वो कागज़ पे लिखने के बाद जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है, ओके हो जाता है, नो थैंक्स करके, सबसे ऊपर आपके पास उसमें इथीरियम की चेन आ रही होगी। ठीक है, इथीरियम की चेन से आपने उसमें चेन जो सिलेक्ट करनी है, वो चेन होगी आपके पास बीएनबी स्मार्ट चेन। ठीक है, ये बीएनबी स्मार्ट चेन ही आपकी चलेगी, और आपके अकाउंट में आपको अपने पास थोड़ा सा बीएनबी भी रखना पड़ेगा, ताकि बीएनबी गैस फी के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसी में ही सारा वो तरीकाकार आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि किस किस तरीके से आपने अकाउंट बनाना है और सारा क्या क्या तरीका है। ठीक है, तो अब सिस्टम की अगर बात कर लेते हैं कि आप सोच रहे होंगे हमें पता नहीं कितने से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में जो ग्रो है और जो हमें सिस्टम में चीज़ कम्युनिटी की डॉलर्स देखने को मिल रहे हैं, वो उससे हम इतने के एक्साइटेड हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हमारा ढाई एक्स, हमारा 5x पूरा हो जाएगा। तो आप अब इस अपॉर्चुनिटी को लें, देर ना करें, ताकि जितनी जल्दी आप इस अपॉर्चुनिटी को लेंगे, उतनी जल्दी आप 2.5x और 5x इससे अर्न कर सकेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि जितने भी हमारे व्यूवर हैं, ठीक है, वो 10 जनवरी तक इससे 2.5x और 5x के भी 5x निकाल चुके हों। तो इसलिए आप सबको मेरा ये पैगाम है कि सिस्टम को ज्वाइन करें, और एंड पे मैं आपको एक हैशटैग दूंगा। पहले आए पहले पाएं, और सिस्टम की जो लॉन्चिंग डेट है वो है 31 दिसंबर 2024 कि न्यू ईयर आने से पहले पहले आप इस सिस्टम का पार्ट बनेंगे, और न्यू ईयर में आप डॉलर की बारिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।